फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या प्रॉब्लम था अर्जुन को? हाँ बताइए स्वामी जी, पहले चैप्टर को समराइज कीजिए पूरा। पहले चैप्टर में ये था कि युद्ध लड़ना ही चाह रहे थे। शुरू से बताओ, ऐसे ना बताओ, कहानी नहीं सुनना मेरे को, श्लोक के हिसाब से बताओ जैसे यहाँ बताया गया है। आते नहीं हो क्लास में, कैसे पता चले, बताओ। ये पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र। नहीं ऊपर पर मत बताओ, ऊपर पर मत बताओ, मेरे को समराइज समरी चाहिए। इतने श्लोक में ऐसा हो गया, इतने श्लोक में ऐसा हो गया, इस श्लोक में ऐसा हो गया। तो पता कैसे चलेगा? क्लास आओगे तो पता चलेगा। अब बहाने दे देते हो आप। मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ। ऑनलाइन कौन देखता है आजकल? रील से फुर्सत नहीं मिलता देखने का। ऑनलाइन कौन, क्लास कौन सुनता है? क्लास कोई नहीं सुनता ऑनलाइन। ठीक है, चार चार समस्याएं बताओ, चार प्रॉब्लम क्या था? आप बताओ राम के सब। दया, सुख नहीं मिलेगा, पाप लगेगा, वर्णशंकर। ठीक है भाई, चार समस्याएं थी। तो पहला अध्याय हम बहुत डिटेल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर टाइम बहुत जाता है। तो पहले अध्याय में अर्जुन को समस्याएं थी पांच। सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी तरह से और डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये उनकी पांचवी समस्या है। तो पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कृष्ण से कह रहे हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम तो हम प्रपन्नम, कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए। तो भगवान जो है 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक फिर उसको बता रहे हैं ज्ञान, आत्मज्ञान कि जिसको प्रभुपाद जी ने बताया सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब क्या है? क्या है सांख्य योग का मतलब? आत्मा और प्रकृति के बारे में ज्ञान। मैं आत्मा हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है, और शरीर जो है ये नाशवान है ना, ये कभी हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, ये पेरिसेबल है। और जो सोल है वो क्या है? एटर्नल। इसका डिटेल में जब नॉलेज होता है तो उसको बोलते हैं सांख्य। ठीक है, तो सांख्य फिलॉसफी जो है वो हमारे कौन, किसने दिया? देवहूति कपिल। देवहूति कपिल, स्कंद 3 श्रीमद् भागवतम। फिर उसके बाद 30 के बाद, हाँ 30 के बाद 31 श्लोक से 37 श्लोक तक सकाम कर्म के बारे में बताया गया है। क्यों बताते हैं सकाम कर्म भगवान? नीचे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। हाँ, कि वो तो टॉप मोस्ट है, वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा, तो थोड़ा बोले कि चलो ठीक है पहले तुम्हारा सुख दुख दूर करते हैं। पहले तो पूरा सत्य बता दिया कि भैया देखो जब वो आत्मा है कभी मरना ही नहीं है, तुम कभी रह नहीं पाओगे पूरी तरह से, तो इसीलिए कोई मतलब नहीं है। उसको समझ आए नहीं आए तो भगवान ने क्या कहा कि चलो सकाम कर्म की बात करते हैं कि यदि हारे तो स्वर्ग मिलेगा और जीते तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। सकाम कर्म ऐसे करता है ना आदमी। सकाम कर्म में क्या करता है कि व्यक्ति अपने खूब मेहनत करता है और उसका फल को भोगता है। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, जाते हैं सुबह शाम, सुबह जाते हैं और रात में आते हैं, तो खूब मेहनत करते हैं तो उससे पैसे मिलते हैं और फिर पैसों को भोग किया जाता है। नहीं, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो भोग कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं और कर्म फल का भोग करते हैं। राइट, ये सकाम कर्म है। नहीं नहीं, कर्म योग अलग है। आएगा योग आने वाला है, इसी श्लोक में आ गया बुद्धि योग, पिछले श्लोक में आ गया। हाँ, तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि भाई तुमको अगर भोग ही चाहिए, सुख ही चाहिए, तो जीत जाओगे तो भोक्ष से महिम का भोग करोगे, और हतोवा हार जाओगे या हतोवा मतलब शरीर छोड़ दोगे तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त होगा। ये भगवान ने बता दिया, इसलिए तुम युद्ध करो। अब वो वाला श्लोक हो गया है क्या?
40 से स्टार्ट करना। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे भगवान ने ना स्टार्ट कर दिया था 39वें श्लोक में भगवान ने स्टार्ट कर दिया है, एसाति विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देखो भैया कि जो मैंने तुमको बताया ना वो क्या है, कर्म बंध, कर्म बंध है, कर्म से बंध जाओगे, कर्म से बंधने वाला। जो व्यक्ति कर्म फल का भोग करता है वो व्यक्ति कर्म फल में बंध जाता है, कर्म बंधन में बंध जाता है। जैसे मान लो कि हमने कर्म किया, कर्म करने से हमें कुछ फल मिलेगा और उस फल का हम भोग करने, जैसे हम नौकरी करने जाते हैं, पैसा आया, उस पैसे का हमने भोग कर लिया, अपने में यूज कर लिया, तो अब कर्म बंधन में फंस जाएंगे। जो व्यक्ति कर्म के फल का भोग नहीं करता है वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। वो अथॉरिटी से पूछना पड़ता है। तो जो व्यक्ति कर्म बंध में नहीं फंसेगा, प्रहास्यसि, वो मुक्त हो जाएगा। कैसे? कर्म बंध प्रहास्यसि, मतलब कर्म के बंधन से मुक्त होगा कब? जब बुद्धि योग करेगा, बुद्धि योग में रह के कर्म करेगा। अब बुद्धि योग जो है वो आगे भगवान बता रहे हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। 2.40 इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी अभी ये सब इंपॉर्टेंट श्लोक ही चलने वाले हैं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बताने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए है। अभी इस श्लोक को पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, है ना। इस प्रयास में ना तो हानि है और ना ही ह्रास, अभी तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती। तो किस प्रयास की बात कर रहे हैं भगवान? यहाँ पे बुद्धि योग में जो कर्म करेगा उससे सकाम कर्म नहीं, सकाम तो हो गया, अब बता रहे हैं बुद्धि योग। जो व्यक्ति बुद्धि योग में रह के कर्म करेगा उसका क्या होगा? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उसकी क्या होगी? स्वल्पम अप्यस्य, थोड़ा करेगा तो क्या होगा? प्रगति होगी, प्रगति होगी, प्रगति। और प्रत्यवाय नहीं होगा, प्रत्यवाय नहीं होगा और नाश नहीं होगा। लेकिन करना क्या होगा? अभिक्रम, प्रयत्न करना होगा। तो नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते। नाश नहीं होगा, जो भी किया जाएगा उसका नाश नहीं होगा। अब योग, योग का मतलब है, योग का क्या मतलब है? जोड़। और किससे? भगवान से जुड़ना योग कहलाता है, ठीक है। योग का मतलब जोड़ तो है, लेकिन भगवान से जुड़ना योग है। वो वाला योग की बात नहीं हो रही, वो पढ़ने वाला योग की बात नहीं हो रही। हाँ, योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, ठीक है। कर्म योग का मतलब है कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना। ज्ञान योग का मतलब है ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ना। अष्टांग योग का मतलब है अष्टांग योग के माध्यम से भगवान से जुड़ना। निष्काम कर्म योग, सॉरी, भक्ति योग का मतलब है सांख्य योग भी है, सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग मतलब, सांख्य मतलब जो अष्टांग योग करते ऋषि मुनि, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार की चीज़ों को जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति अष्टांग योग के पथ पे जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कुछ लोग अपने एक पैर पे खड़े रहते हैं, कुछ हठ योगी टाइप के लोग होते हैं। हाँ, वो उठाए हैं 18-20 साल से, नहीं, हाँ, अब नीचे नहीं आता हाथ, वो मतलब ठीक है। तो मतलब ऐसी योगी है, तो उससे क्या होता है, जब ऐसी कठिन तपस्या करते हैं तो उससे हमारी इंद्रियां जो हैं संयमित होती हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं तो इंद्रियां तो भाग ही रही है ना, और जब हम कुछ नहीं कर, योग नहीं कर रहे हैं, इंद्रियां भाग रही हैं, और अब हम उनको क्या दे रहे हैं? फल दे रहे हैं, है ना।
इंद्रियां खुश हो जा रही हैं, खुश होकर और डिमांड करती हैं। जैसे ही इंद्रिय की तृप्ति होती है, इंद्रिया फिर से डिमांड करती है। वो पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो जाती। वो जैसे ही हमने थोड़ा सा उसको दिया, जैसे शेर को खून लग गया है ना, वैसे ही है हमारी इंद्रियों को हमने दे दिया। जैसे ही दिया तो अब बोलेगी और चाहिए। यही तो मोह है, लोभ, यही तो लोभ है ना। तो हमारी इंद्रियां क्या करती हैं कि जैसे ही फल को लेती हैं, तो फल को जैसे ही लिया तो भोग किया, और जैसे ही भोग करके अच्छा लग गया, वैसे ही कर्म बंधन स्टार्ट हो गया। अब वो चक्र स्टार्ट हो गया। कहते हैं यदि आपकी आखिरी इस जीवन में आपकी आखिरी इच्छा बस इतनी भी रह गई नहीं कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता, ये ट्यूबलाइट यहाँ हो जाता, आपको अगला जन्म लेना पड़ जाएगा। हाँ, एक छोटी सी छोटी इच्छा, गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा यदि आपकी रह गई है तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, सिर्फ गुलाब जामुन खाने की इच्छा के कारण। इसीलिए कोई भी इच्छा ना हो। प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद से पूछा भक्तों ने कि प्रभुपाद आपकी कोई आखिरी इच्छा? आर नहीं कौन इच्छा। प्रभुपाद ने कहा और कोई इच्छा नहीं, सब हो गया। हालांकि हो गया था, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कुछ और हो, इसको उनमें और ये बढ़ जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन फिर प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, अब ये भगवान की इच्छा है, तो भगवान की इच्छा से चलना है। प्रभुपाद ने कहा और कोई इच्छा नहीं है, सब हो गया। तो जब हमको इतना प्रैक्टिस करना है अपनी साधना भक्ति का कि एक स्टेज में आने के बाद हमको लगे कि अब नहीं चाहिए कुछ, ठीक है, संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर जीवन त्यागने से फिर हमें अगला जीवन प्राप्त नहीं होगा। हाँ, सांख्य योग में हम यम नियम को बंदा पता है ना, यम नियम आसन करके बैठते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम। इससे क्या होता है पता है, इस श्वास प्रश्वास से ना हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार त्याग देते हैं, खाते पीते नहीं, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब जब करते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो व्यक्ति एलिवेट होता जाता है वह अपने चित्त में भगवान को ध्यान करता है। नहीं, वो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग। मतलब सांख्य योग में जो टॉप मोस्ट है वो क्या करता है, योगी परमात्मा को अपने हृदय में ध्यान करता है। लेकिन हठ योगी वगैरह क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को समित करते हैं, लेकिन उनका कुछ और पर्पस होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, बिना पर्पस क्यों नहीं करते, सिद्धि प्राप्त करना है कुछ और। तो इस पथ में किया हुआ कोई भी कार्य। हाँ, तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बुद्धि योग, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कोई भी योग करिए, सब में हम सेव करते चलेंगे। कर्म योग में भी यदि आप हैं, ज्ञान योग में है, अष्टांग योग में है, किसी में भी है, वो आपका सेव होगा। लेकिन कर्म योग करना होगा, कर्म कांड नहीं। सांख्य योग ध्यान योग वाला नहीं है, सांख्य योग ज्ञान योग में आएगा। उसमें आत्मा के बारे में जानना, ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा संबंधी कार्य करने चाहिए, मुझे करने होंगे, वो है सांख्य योग। तो अगर हम कर्म योग करेंगे, ज्ञान योग करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, तो वो सेव रहेगा, क्योंकि हम योग कर रहे हैं। योग का मतलब भगवान से जुड़ रहे हैं। तो कर्म योग जो है, यदि उसमें हम थोड़ी सी प्रगति करें, ज्ञान योग में प्रगति करें, अष्टांग योग में प्रगति करें, निष्काम कर्म योग में प्रगति करें, तो ये सब सेव होगा। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि हम भक्ति योग करेंगे तो सेव होगा। तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, भगवान के लिए कर रहे हैं सारी चीज। भक्ति मतलब कंप्लीट जो चीज है, जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं, तो वो हमें महान भय से रक्षा करेगी, सेव होगा। प्रभुपाद एग्जाम्पल भी देते हैं, शायद अजामिल का इसमें दिया है, हाँ आया है क्या, हाँ अजामिल का, जैसे कि अजामिल ने थोड़ी सी भक्ति की थी, कब, जवानी में स्टार्टिंग में, उसके कारण उसके प्रभाव के कारण उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख पाए, नहीं तो नहीं रख पाता। तो वो थोड़ी सी भक्ति, अब क्या हुआ कि जब वो अंत समय आ रहा था तो उसने बहुत अफेक्शन के साथ
नारायण के नाम का। अफेक्शन भी था और एंग्जाइटी भी थी, टेंशन था। तो उसने क्या किया कि अपने पुत्र नारायण को स्मरण किया। हालांकि नारायण अपने पुत्र को स्मरण किया था, लेकिन इतना प्रेम से स्मरण किया था, और चूंकि उस नाम को दोहराया था, इसलिए फिर नाम ने कृपा की, है ना। और फिर 88 साल हो गया था ऑलमोस्ट उसको, 88 साल पाप करते हुए। मतलब शुरू में तो ठीक था, थोड़ा सा किया था ना, तो उसके बाद तो पाप ही पाप किया। मेरे ख्याल से 25 साल से तो पाप ही कर रहा होगा, 88 साल तक पूरा पाप किया उसने, पूरा पाप किया। लेकिन चूंकि उसने वो थोड़ा सा सेव कर लिया था, तो उसने उसकी रक्षा कर दी इसी जन्म में। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के लिए किया हुआ कोई भी कार्य जो है वो महान भय से रक्षा करता है, उसकी हानि नहीं होती है। बाकी चीजों में हानि हो जाएगी, जैसे आपका धन है, धन खर्च हो जाएगा, धन खूब सारा बना के जाएंगे, अगले जन्म में फिर जीरो से स्टार्ट करना होगा। हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन अगले जन्म में फिर से स्टार्ट करना होगा। हम बहुत स्कॉलर हैं, अगले जन्म में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय स्टार्ट करना होगा। लेकिन भगवान के लिए किया हुआ कोई भी कार्य, कोई भी योग, कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, यदि हम करेंगे तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अभी जो हम कर रहे हैं कर्म हाँ कर रहे हैं कभी कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मेन बात तो ये है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो यदि हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो कर्मयोग है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग किसके लिए कर रहे हैं। क्या आप भगवान से जुड़ते जा रहे हैं? यदि जुड़ते जा रहे हैं तो आप भगवान के लिए कर रहे हैं, यदि नहीं जुड़ रहे हैं तो आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह तो नहीं पा रहे। हाँ, इसीलिए तो समस्या है। तो आगे बताएंगे। एक्चुअली प्रभुपाद बताते हैं ना, यहाँ पे निष्काम बुद्धि योग का मतलब जो है वो निष्काम कर्म योग से भक्ति योग तक जाने का प्रोसेस है। मतलब दोनों एक ही है। बुद्धि योग का मतलब है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योग, और आगे जाके देखेंगे भगवान बताएंगे भगवद गीता 10.10 में, तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां प्रयान्ति ते। भगवान क्या बता रहे हैं? ददामि बुद्धि योगम। वहां पे बुद्धि, ये पूरा बुद्धि योग सेक्शन चल रहा है ना, तो वहां पे भगवान बताएंगे तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं बुद्धि देता हूँ। कौन सी बुद्धि? येन मां प्रयान्ति ते, मेरे पास कैसे आओगे। तो वो बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग। वो बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग। यहाँ पे बुद्धि योग क्या है? निष्काम कर्म योग। लेकिन निष्काम कर्म योग और भक्ति योग को अगर हम देखें तो निष्काम कर्म का मतलब है कि हमारे को कोई फल की इच्छा नहीं है ना, फल की इच्छा नहीं है। मतलब जो फल आ रहा है वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो ये कब होगा? जब हम ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे। एक तो ज्ञान में स्थित हो जाएंगे और आसक्ति से रहित हो जाएंगे, तभी ये स्टेज आएगा। तो इनिशियल लेवल पे जब हम ज्ञान में स्थित और आसक्ति से रहित होकर इनिशियल स्टेज पे जब हम इसको करते हैं तो ये निष्काम कर्म योग है ना। धीरे 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 जब मैच्योर हो जाएंगे, और अब अभी तो इनिशियल स्टेज हम जानते हैं और कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जब पूरी तरह से ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, अभी तो पूरी तरह से ज्ञान में स्थित नहीं है, जब पूरी तरह से आसक्ति से रहित हो जाएंगे तो ये निष्काम कर्म योग होगा। कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। लेकिन निष्काम कर्म योग में मतलब ऐसा नहीं कि 1 पॉइंटेड नहीं है, ऐसा मान के चलो कि लाइन है, और हम धीरे 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 इस निष्काम कर्म योग में प्रगति कर रहे हैं। तो ये निष्काम कर्म योग ये बुद्धि योग है। आप समझ रहे हैं ना। अभी हमारे पास ज्ञान भी कम है और आसक्ति भी है ना। अब हम काम कर रहे हैं, है ना। तो निष्काम कर्म ये तो है, लेकिन कंप्लीट निष्काम कर्म नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पूर्णता ज्ञान में स्थित हो जाएंगे और आसक्ति से रहित हो जाएंगे तो निष्काम कर्म योग हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं आया? आ गया? ठीक है। हाँ, तो योग का मतलब हम इसलिए बताए, निष्काम कर्म योग का मतलब कृष्ण के लिए कर्म करना, कृष्ण से जुड़, ऐसा जो भी है कर्म हो या ज्ञान हो या अष्टांग या निष्काम जो भी हो, जिसके माध्यम से हम कृष्ण से जुड़ रहे हैं
वो कर्म जो है वो भक्ति योग में आएगा। अब जैसे हम सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर आरती झाड़ू लगाते हैं, सेवा करते हैं, क्लास लेते हैं, क्लास देते हैं, प्रसाद पाते हैं, प्रचार करते हैं, बेस का मैनेजमेंट करते हैं, बेस में झाड़ू लगाते हैं, कुक से अच्छे से बात करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, डिवोटी केयर करते हैं। जब ये सब चीज़ें हम करते हैं तो ये सब भक्ति का ही पार्ट है ना। अब ऑफिस चले गए, अब ऑफिस गए तो ना वहाँ भक्त है ना भक्ति, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं और जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, तो वहाँ पाप भी कर रहे हैं, तो पाप से भी कर्म बंधन लग रहा है, और अपनी इच्छा से करने के लिए वो भी पाप ही है। अपने मन से जो इच्छा हो रही है कर रहे हैं ना, तो अपनी इच्छा से जो कर रहे हैं हम वो भी पाप है, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, हमारी इच्छा शुद्ध नहीं हुई अभी, तो हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, तो वो पाप है। तो वहाँ पाप भी कर रहे हैं तो कर्म बंधन में भी फंस रहे हैं और उससे फल भी आ रहा है। कर्म बंधन पाप करते हो फल तो लग रहा है, लेकिन अब काम जो किया है उसका फल आ गया, 50,000 60,000 70,000 80,000 सैलरी के रूप में, अब वो फल आ गया। अब उस फल को यूज कर लिया, तो फिर जो भी यूज किया उसको यूज नहीं करना ना, उसको आपने जैसे यूज किया तो कर्म फल लगेगा। अगर पूरा उसको भगवान की सेवा में दे दिए तो वो निष्काम कर्म योग हो जाएगा। हाँ, तो अब शरीर चलाने के लिए इसीलिए कहा गया शास्त्रों में कि डरना नहीं, शास्त्र में कहा गया कि 90% सैलरी डोनेट कर देना चाहिए। और क्यों? क्योंकि जब ज्यादा कमाएंगे और पूरा डोनेट कर देंगे तो थोड़ा सा बचेगा, तो कम में जीवन यापन चलेगा। कम में जब जीवन यापन चलता है तो पाप नहीं होगी। आगे आके भगवान बताएंगे कि जितना आपके पास कम होगा ना, कम पैसा होगा ना, उतना पाप नहीं। बस भक्ति में लगे, भक्तों के साथ हो। कम पैसा है तो पाप कम होगा, जितना ज्यादा पैसा है उतना पाप होगा। इसीलिए ब्राह्मण के पास देखना, ब्राह्मण जो है गरीब रहता है और वही भगवान को पसंद है। मैं बताता हूँ। देखो, पूरा 100 कर देना चाहिए, है ना, पूरा 100 कर देना चाहिए, तभी तो निष्काम कर्म होगा, है ना। हाँ, पूरा कर दोगे तो निष्काम कर्म हो जाए। अब उसमें से सिर्फ 10% अपने पास रखोगे जीवन यापन के लिए, तो पाप नहीं होगा, हमेशा कमी रहेगा, हमेशा भगवान को याद करोगे, है ना, तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। क्योंकि अपने शरीर निर्वाह के लिए आप काम कर रहे हो, आप भोग के लिए कोई चीज नहीं कर रहे हो। तो वो अब जितना उसको बढ़ाते जाएंगे तो हो सकता है उसमें इंद्रिय तृप्ति बढ़ जाए, है ना। मान लो मंदिर में 90% दान दे रहे हैं, तो अभी 10% मिल रहा है। मान लो 1 लाख कमाते हो, सिर्फ 10,000 रुपए है आपके पास, अब उससे जीवन यापन चल, तो कष्ट में जीवन यापन चलेगा, तो हर समय भगवान याद आएंगे ना, क्योंकि भक्ति कर रहे हो, भक्तों के संग में हो, है ना। और पाप करने के लिए आपके पास ऐश्वर्य नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो पाप कैसे करोगे। अब जैसे जैसे पैसे बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे फैसिलिटी बढ़ती जाएगी, तो पाप करने की संभावना बढ़ जाएगी। देखो, आप जैसे ही आपके पास फैसिलिटी बढ़ी, आप पाप करना शुरू कर दिए। हम पाप कब करते हैं? जैसे मान लो कि पैसा है, मोबाइल ले लिया, यूट्यूब में वीडियो देख रहा हूँ, प्रभु जी के लेक्चर सुन रहा हूँ, प्रभु जी के लेक्चर खत्म हुआ, अब फिर अब मान लो एसी चल रहा है, एसी ले लिया पैसे से, आप सो रहे हैं, एसी बढ़िया मजा आ रहा है, मंगल आरती छूट गई, तो है ना। तो नहीं, मैं इसलिए तो पहले बता दिया कि जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के प्रोसेस कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो चोरी चकारी कर रहे हो तो अलग ही है, वो तो योग की बात ही नहीं है वहां पे, वो तो कर्म कांड चल रहा है, पाप में कर्म चल रहा है। नहीं, हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, मैं सुन तो लो, मैं यही बता रहा हूँ कि जितने में आपका परिवार चल जाए उतना यूज करें अपने लिए और बाकी सब दे दें, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ है वो आपसे पाप करवाएगा। कहने का मतलब ये है। दूसरा बोलेंगे नहीं प्रभु जी, हम लोग तो 10,000 में जी लेते हैं, हमारे बच्चे को हम अलग से 10,000 देते हैं क्योंकि उसकी परवरिश है, ये है वो। तो उससे होता क्या है कि जितना ज्यादा हम बच्चे के ऊपर देते हैं ध्यान, उतना ज्यादा मन आसक्त होता है बच्चे पे भी, और बच्चे को जब फैसिलिटी दी है तो वो भी पाप करेगा, क्योंकि ये तो नेचर ही है।
फैसिलिटी मिलते ही पाप करते हैं अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो। नेचर मिलते ही, हमारा पैसा मिलते ही पाप करेंगे तो बच्चा जो है वो सुनेगा नहीं, शैतान हो जाएगा, और फिर आगे चल के आपने क्या किया, उसको भी पाप में लगा दिया, है ना, ऐसे है ना। हाँ, तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल क्या किया जाए। 90% देना तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हमारे श्रीमान अजन्मा कृष्णा प्रभु अपनी सैलरी का 90% मंदिर में दान दे देते, 90% सैलरी मंदिर में दान दे देते थे, और आज वो इस्कॉन में बहुत बड़े लीडर हैं। जैसे सर्वप्रिय प्रभु प्रसाद जी प्रीचिंग करते हैं ना, वैसे ही अजन्मा कृष्ण प्रभु प्रीचिंग करते हैं। हाँ, जॉब के साथ फुल टाइम, उनकी वाइफ भी है। नहीं, प्रोफेसर नहीं है, एक कंपनी में जॉब करते हैं, मैनेजर, फुल टाइम प्रचार करते हैं। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे हैं, प्रभु जी बहुत बड़े हैं, हमसे 50 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा प्रभु जी का लेवल है। तो जब हमारे पास कमी होती है ना, तो भगवान बहुत अच्छे से, आप देखिए जब कष्ट होता है तो भगवान ही याद आते हैं भक्तों को। जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, हम लोग कर्मयोग का प्रयास कर रहे हैं ना, तो हम लोग को जब भी कष्ट होता है भगवान याद है। तो अब जब ज़्यादा कष्ट होगा तो ज़्यादा समय भगवान का याद हो पाएगा ना। इसीलिए भक्त लोग बोलते हैं कि मुझे कष्ट चाहिए। विपदा संतुता सत्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यश्चात् अपनर्भव दर्शन। कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय में बता रहे हैं कि भगवान मुझे कष्ट दीजिए, कष्ट दीजिए, कष्ट दीजिए, है ना। तो स्वभाव है ये भक्तों का। और हम जैसे प्रैक्टिशनर का तो और, जैसे कुछ गड़बड़ होता है वही से भगवान के पास आ जाते हैं। आप देखिए, मान लो कुछ गड़बड़ होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, भगवान के पास हाथ जो खड़े को इंटेंस प्रेयर निकलता है ना। और वैसे आगे तो भगवान को देखेंगे भी नहीं, यहाँ वहां देख के पूरी मंगल आरती निकाल देंगे। तो वो जो चीज है ना, वो है तो बड़ी अच्छी चीज, वो चीज है बड़ी अच्छी। हालांकि प्रैक्टिकल, हाँ यही तो बताया मैं कि आप उसके हिसाब से देख लीजिए आपको कितना खर्च लगता है। बेयर मिनिमम जितना आप निकाल सकते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए उतना निकालिए, और बाकी डोनेट कर दीजिए, तब ये होगा निष्काम कर्मी होगा। अगर अब ये सोचते हैं कि प्रभु जी अब प्रैक्टिकल लाइफ है, अभी ऐसे कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है और थोड़ा मुश्किल तो है, तो फिर रूप गोस्वामी बताते हैं कि 10% सैलरी डोनेट कर देना चाहिए। 10% सैलरी जो है वो डोनेट करना चाहिए, कम से कम एक गृहस्थ को 10% सैलरी डोनेट कर देना चाहिए पूरा। हमारे पास जब सेविंग होता है तो हमें लगता है कि वो भी हम लोग कर लेंगे, स्टैंड कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि सेविंग है बैकएंड में और वो रहता है, अगर नहीं भी होगा नहीं करके वो कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन आता है, हम लोग सेविंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब ये रहता है कि हम लोग ना अगर कुछ नहीं भी होगा ना हमारे पास तो इससे हम लोग कर लेंगे। हाँ, अब हम लोग जो है ना, जो भक्ति करना चाहते हैं, जीवन भर भक्ति करना चाहते हैं और निर्बाध रूप से भक्ति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, हम लोग सेविंग करते हैं, हम लोग पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पैसे बढ़े। उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर, आज से मान लो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वानप्रस्थ लाइफ तो हम लेनी पड़ेगी ना। वानप्रस्थ का मतलब है कि रहना घर में ही है, लेकिन फिर आप पूरी तरह से एंगेज होना भगवान की सेवा में। मैं सुबह से लेकर रात तक मेरा जीवन जो है भगवान की सेवा के लिए होगा। अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, वो तब पॉसिबल है जब आपके पास बैकअप होगा, है ना। उस बैकअप में सेविंग होगी, उसे लक्ष्मी आएगा आपके पास, है ना, या इतना कर लिया है, इतना जोड़ लिया है कि उस लक्ष्मी से आपका जीवन यापन चल जाएगा, तो वो भी भक्ति है। ऐसा नहीं कि सारा दान दे दिया और यहाँ गाली दे रहे हैं, सब ले गया मेरे से, सब ले गया, क्लास में आगे सब ले गया मेरे से, है ना। ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल रहना है। आप जितना दे सकते हैं ना खुशी खुशी, जैसे आपकी मान लो कि 50,000 सैलरी है और आप 5,000 दे सकते हो खुशी खुशी, है ना, तो 7 देना चाहिए, थोड़ा सा दुख ऐड करना चाहिए उसमें। जब निकलता है ना यहाँ से, जब दर्द होता है
वो एक्चुअली उतना जो है ना, जो 2000 है वो एक्चुअली दान है आपका। जैसे आप खुशी खुशी 5000 दे सकते हो, अब आपने जो 7 दिया ना, तो कुल मिला के 2000 एक्चुअली दान है, मतलब वो भक्ति में आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी वो तो अच्छा है, मिलेगा पूरा 7 का, लेकिन एक्चुअली भक्ति में जो आगे बढ़ाएगा वो 2000 है वो। तो जैसे कि मान लो हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं मुंबई मायापुर, और उसमें हम एसी का 1500 रुपये का टिकट है। कितने का था? 2,500 का टिकट है। अब उसमें यदि मैं कहीं सुना था बताऊंगा, तो अगर अब उसमें हम स्लीपर में जाएं, अब वो पैसे बच गए, अब वो पैसे दान दे दें, आप समझ रहे हैं ना? तो वो है एक्चुअली दान। मैं जब बहुत पहले गौड़ी मठ में मेरे फ्रेंड हैं, तो हम लोग पहले वहाँ गेट टुगेदर करते थे, तो उसकी फैमिली हम जाते थे, तो उसके मामा जी ने बताई थी बात कि एक्चुअली कष्ट सहा ना आपने भगवान के लिए। इस कर्म में ज्यादा कष्ट नहीं है, नौकरी करना, आना, पैसे आना, उसमें देना, वो ज्यादा कष्ट नहीं है ना उसमें, लेकिन अब उसके लिए स्पेशली कष्ट था कि नहीं, ये पैसा बचा के भगवान को दूंगा। आप समझ रहे हैं ना? तो ये भी एक दान देने का तरीका है। तो ऐसे भी दान दिया जाता है, दान दिया जा सकता है, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इतना कर नहीं सकते। कई भक्त लोग होते हैं, मतलब मैं भी, मतलब एसी अगर मैं स्लीपर में मैं भी नहीं जा सकता, मेरे को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। होता है सबका अलग अलग, मतलब जो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार होता है अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो ठीक है, आप एसी में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमारी औकात ही थर्ड एसी की है। ऐसा थोड़ी हमारी फर्स्ट की औकात है, हम थर्ड में जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। हमारी औकात ही मैक्सिमम थर्ड एसी की है, इसलिए हम लोग थर्ड एसी में जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कोई व्यक्ति सैलरी कमा रहा है, तो उसकी सैलरी लगभग वही 60-70 हज़ार के आसपास है, और वो फैमिली चलाने के लिए सारा पैसा वो दे देता है, तो वो किसमें आएगा? अब जैसे मान लो, मैं बताता हूँ, जैसे मान लो हम बेस में रहते हैं, ठीक है, तो मान लो 50,000 हमारी सैलरी है। 50,000 में घर चलाने के लिए घर वाले बोलते हैं 20,000 हमको दे दो, घर वालों को 20,000 दे दो सीधी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस चलाने के लिए 10,000 दे दिया, ठीक है। अब बाकी कितना बचा? 20,000। 20 बचेगा ना भाई। अब वो 20,000 में से आपने कुछ दान दे दिया, नित्य सेवा में डाल दिया, वो जो अमाउंट बचा उसको आप अपनी सेविंग में डालो। हाँ, और सेविंग में डाल के और इन्वेस्ट कर सकते, जब अमाउंट हो जाए तो उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ये आप इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि इसके बाद एक घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अब ये लक्ष्मी को ना मैं आगे चल के ना फुल टाइम होना चाहता हूँ। फुल टाइम का मतलब ब्रह्मचारी बनना नहीं है, फुल टाइम का मतलब है कि हम पूरी तरह से सेवा करूंगा भगवान की पूरे दिन, सुबह से शाम, इसलिए मैं सेविंग कर रहा हूँ। तो वो आपका भक्ति में ही काउंट होगा। उसका एज क्या होगा? वही है, जब आ जाए, प्रभुपाद कहते 1 मिनट, तो जब आपको लगे कि अब मैं पूरी तरह समर्पित हो पाऊंगा, तो आप कर, मैच्योरिटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी मैं आ रहा हूँ और मंदिर है, प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे से ना हो पाएगा, हाँ, पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ प्रभु जी, अभी रेडी नहीं हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। जैसे अभी बेस खोलते सब और जैसे ही खोल लिया वैसे ही रोना गाना मचना है, प्रभु जी मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, घर में समस्या है, और कुछ तो घर ही चले गए, अभी तक लौटे ही नहीं। ये बोले थे कि प्रभु जी 2 महीने बाद जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगा, और इनका ये साल हो गया है, और अभी बोले थे जनवरी में आ जाऊंगा, प्रभु जी मैं जनवरी में बेस में शिफ्ट हो जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। लो क्या कर सकते हैं? तो लोग बोलते हैं, अलग अलग प्रॉमिस करते हैं, लेकिन मानते नहीं। तो हालांकि प्रॉमिस भगवान देखते हैं ना, अब क्या पता दबाव में हो सकता है, दबाव में हो, लेकिन बात ये है ना कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं। अगर प्रगति कर रहे हैं हम घर पे रह के तो ठीक है, हम प्रगति नहीं कर रहे हैं तो ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए, भगवान बताएंगे आगे चल के।
नहीं रहना चाहिए घर में अगर हम प्रगति नहीं कर रहे भक्ति में। तो हम इस जीवन में हम आए ही हैं प्रगति करने के लिए। इस जीवन हम इसीलिए आए, हम भगवान की सेवा करने ही आए हैं। हम करके भगवत हम वापस जाना चाहते हैं। कोई और एजेंडा हमारा है ही नहीं। एक जीव का ही एजेंडा है कि वो भगवान से अपने संबंध को स्थापित करे और जाए। फिनिश योर बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम ओनली। प्रभुपाद ने कहा है इसी जीवन में चले जाओ, मत रहो यहाँ पे। ये जगह रहने योग्य नहीं है और बहुत सुधारने की जरूरत नहीं है। समाज में ये हो रहा है, समाज में वो हो रहा है, ऐसा कर देंगे हम, वैसा कर देंगे, करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि ये संसार ऐसे ही रहने वाला है। ये संसार कभी सुधर ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार डिजाइंड ही ऐसे है। जैसे जेल है, अब जेल में गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट चाहे तो उसको डीडीए फ्लैट टाइप बना सकती है जेल को, लेकिन जेल को जेल जैसा ही रखती है ना, ताकि कष्ट हो और लोग वहां ना आना चाहें। तो ये संसार ऐसे डिजाइंड है कि हमको कष्ट मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये 7 प्रकार के कष्ट हमें दिए ही इसलिए जाते हैं कि हमको लगे कि भैया यहाँ से चलो, भागो। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ कुछ दुख को मैं कम करता जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ अच्छे से जीवन जीऊंगा। मान लो कि कोई दुख नहीं आया आपके जीवन में, लेकिन मृत्यु तो कंपलसरी है ना। मान लो बीमारी नहीं है, मान लो ओल्ड एज नहीं, और कई और भौतिक संसार में कई ऐसी जगह भी हैं जहां पे बीमारी नहीं है, कई ऐसी जगह है जहां ओल्ड एज नहीं है, तो भी मृत्यु तो है, मृत्यु तो है ना। और इस भौतिक संसार में कितना है, ज्यादा से ज्यादा और 50 साल, उसके बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। और सोचो जो व्यक्ति सुख भोग के जा रहा है, सुख भोग रहा है मतलब फैमिली परिवार ही, तो कितना अटैचमेंट होगा उसका। जो व्यक्ति दुखी है उसको छोड़ना फिर भी सरल है कि छोड़ो यार, वैसी कठिनाई है यहाँ पे नहीं, लेकिन जिसको सारी फैसिलिटी है, सुख सुविधा है, वो छोड़ पाएगा। अब मृत्यु के समय अब वो छोड़ना नहीं चाहता, उसने कमाया है, वो देखता है मेरे 4-5 बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरा परिवार 4 पत्नियां हैं, सब लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, मैंने इतना सब बनाया, सब मेरा है, सब मेरा है, मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहता, मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहता। और तब मृत्यु आती है, मृत्यु कहती है कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और फिर छोड़ना पड़ेगा ही। और जब छोड़ेगा तो अगले जीवन में बनेगा उसी घर में, कहीं चूहा बन जाएगा, छिपकली बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा। कैलाश की स्टोरी आती है। तो ये समस्या है, और ये एकदम सत्य है। इसको हमें प्रैक्टिस करते करते रियलाइज करना चाहिए कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम खाली टाइम पास कर रहे हैं। कई भक्त टाइम पास ही करते रहते हैं, पूरा टाइम पास, कोई सेवा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस जुड़े हुए हैं, बस जुड़े। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ गर्मी में देखा आपने, पेड़ में पीले पीले पत्ते होते हैं और थोड़ी सी हवा चलती है तो पत्ता गिर जाता है। कुछ भक्त ऐसे है, जैसे हमारे एक पीला पत्ता शिवम प्रभु, एक पीला पत्ता गए ना, शिवम प्रभु चले गए ना, पीला पत्ता। हाँ, तो नाम वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं। तो कई भक्त हैं ऐसे पीला पत्ता। अभी 2-3 लोग और भी हैं पीले पत्ते वाले जो पीला हो गए हैं, मतलब कितना हवा चले और जाए कोई भरोसा नहीं है। तो चेक करना चाहिए हमें अपनी हेल्थ कि कहीं मैं पीला तो नहीं हो रहा, देखना बहुत जरूरी है। देखो सामने वाला कितना भी बताए, कहते हैं कि यदि कोई सो रहा है तो उठाया जा सकता है, सोने का नाटक कर रहा तो नहीं उठा सकते ना। तो हमें खुद ही चेतना होगा, हमें खुद जागृत अवस्था में होना होगा। नहीं, हमारे साथ समस्या यही है कि हम पूरे टाइम माला कर ही नहीं सकते, और यदि कोई जिद पकड़ के माला से हाथ निकाल ही नहीं रहा है, जिद पकड़ लिया, अब बोला नहीं मैं तो कर रहा हूँ, देखो है भी, उसका मन बिल्कुल उसके साथ है। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़
तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। अर्जुन बोल रहे हैं कि मन चंचल है, तो मन चंचल तो है। जब भक्तों के साथ रह के ये माला में हम जप नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन भटक रहा है यहाँ से वहाँ, भक्तों के साथ रह के, तब हम अकेले अपने घर पे विग्रह रखें और माला कर रहे हैं और हमें लग रहा है हम भगवत धाम चले जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। इसका मतलब तो ये सोच रहा है कि गुरु की भी जरूरत नहीं है ना। वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे नाम मिल गया ना, मेरा काम हो गया। लेकिन बहुत बड़ी भूल में है। और देखिए कब माला छूट जाएगी पता नहीं चलेगा। हमारे भक्तों में कुछ भक्त हैं जिनकी माला छूट रही है, दीक्षित भक्तों की माला छूट रही है। ऐसी कंडीशन आ गई है कि दीक्षित हो गए हैं फिर भी माला छूट रही है। तो सोच के देखिए, जब गुरु का शरण लिया है तब भी माला छूट रही है। तो जब आपके पास कोई है ही नहीं, कभी कभी तो आप यहाँ आ जाते हो, थोड़ा डांट मिल जाती, सुन लेते हो, तब माला छूट जा रही है। तो सोच के देखो, अगर आप आ ही नहीं रहे, क्लास सुन ही नहीं रहे, तो माला नहीं छूटेगी, छूटेगी। यही तो माया का, यही तो एक ट्रिक होता है, हमें पता नहीं चलता है। जैसे ही हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लगते हैं ना, वैसे ही माया देवी अटैक करती है। हमें कभी अपने खुद के बल पे कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे अपने बल पे तो मैं नहीं जा सकता भगवत धाम। भक्ति विनोद ठाकुर जो मंजरी है, कौन सी मंजरी है भक्ति विनोद ठाकुर? नहीं भक्ति सिद्धार्थ महाराज, हाँ नहीं, ठीक है। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो आचार्य हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने बल पे मैं संसार को पार नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अपने बल पे माला करते हुए अब पार कर लूंगा, तो बहुत बड़े भ्रम में है वो, और बहुत बड़ी माया में है। और अभी 2 साल में माया जो है दिखा देगी, 2 साल में माया दिखा देगी कि हम कितने पानी में हैं। 2 साल। अभी कोई व्यक्ति अगर अपनी माँ के कारण नहीं छोड़ पा रहा है, तो अपने बच्चे की माँ के कारण जरूर छोड़ देगा। किसी को लग रहा है कि मैं अभी माला कर रहा हूँ और माला से सब ठीक हो रहा है, तो मैं माला नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे श्रीमती जी आएंगी, सब छुड़वा देंगे। और आप सोचोगे कि मैं भक्त बना लूंगा, तो यहाँ बॉयज को तो भक्त बना नहीं पा रहे, जिसको इतना प्रीचिंग हो रहा, प्रचार और प्रसाद खिला रहा है, सब करा दे रहे हैं, उसके बाद वो भक्त नहीं बन रहा है। और आप सोच रहे हो आप अपनी वाइफ को भक्त बना पाओगे, जबकि आप खुद भक्त नहीं हो। हम भक्त नहीं है, हम तो भक्तों के बीच में ड्रामा कर लेते हैं। वाइफ के साथ रह के कितना ड्रामा करोगे आप? 24 घंटे ड्रामा थोड़ी कर पाओगे। तो वो तो आपको ऊपर से नीचे तक जानती है, अब वो भक्त बनेगी? आपको तो देगी, आप ही कम भक्त हो, उसको भक्त बना देंगे? नहीं बनेगी। तो क्या होगा फिर वो देखेगी कि ड्रामेबाज है, ये दोगला आदमी है। उसके मन में बात आ जाएगी, ये दोगला आदमी दिखाता है, खाली करता है, इसलिए वो बात नहीं सुनती है। भोग लगा दो, नहीं लगाऊंगी, तुम लगाओ। फिर इसीलिए क्लासेस होते हैं। उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप तो भक्त थे ही नहीं। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें योग करना चाहिए। और इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं निष्काम कर्म योग। बहुत हो गया सकाम कर्म, भोग मिलेगा लेकिन कर्म बंधन प्रवास्यसि। भगवान कहते हैं कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो इसलिए अब निष्काम कर्म योग करो, निष्काम कर्म योग। और इस कर्म योग में भगवान बता रहे हैं कि इस कर्म योग में क्या होगा कि ना तो हानि है और ना तो उसका नाश होने वाला है। भक्ति में किया बट हम कर नहीं रह गया तो अगले जीवन में हम वैसे ही करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, अभी कुछ बच्चे जो आ रहे हैं वो काफी एक्सपर्ट हो जाते हैं छोटी सी उम्र में, मृदंग बजाने में, करताल बजाने में, कीर्तन करने में, कथा करने में, ये सब एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। जैसे अब एक बच्चा बहुत वायरल हुआ था भागवत प्रभु करके, तो वो कैसे आ गया, वो कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब जान लिया? ये सब पुराने संस्कार है, पुराने जन्म के संस्कार है।
और भगवान कहते हैं कि यदि पुराने जन्मों के संस्कार हैं तो अगला जो जीवन मिलेगा ना उसमें भक्ति करना आपको सरल होगा। इस तरह से आपको जीवन, इस घर में जीवन मिलेगा कि आपको भक्ति सरल होगा। जैसे आपको या तो बड़े परिवार में जन्म मिलेगा, पैसे वाले के घर में, तो आपको खाने पीने की टेंशन नहीं है, या फिर आपको भक्त के घर में जन्म मिलेगा कि शुरू से ही आपको वैसा एनवायरमेंट मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, बचपन से ही आपको प्रसाद मिलेगा, बचपन से ही आप कथा सुनोगे, बचपन से ही कीर्तन करोगे और आपका इंटरेस्ट उसी समय से भगवान में रहेगा, भटकने की संभावनाएं कम होंगी। ये है संस्कार। और इस संस्कार को बनाने के लिए हमें इस जीवन को तपस्या को करना होगा, भक्ति करना होगा। अब भक्ति का सिंपल मतलब है गुरु के आदेशानुसार जीवन जीना, दैट इज कॉल्ड भक्ति। और भक्ति और कुछ नहीं है, गुरु के आदेशानुसार अपने जीवन को चलाना ही भक्ति। और कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान का डायरेक्ट भजन कर लेंगे, तो ये भ्रम है और कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम है। अकेले नहीं कर पाएंगे हम, नहीं तो क्यों संग 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 शक्ति कलयुगे संकीर्तन क्यों बोला गया है? अगर आप खुद से माला करते हुए भगवत धाम चले जाओ तो फिर संग का मतलब क्या है? सारा आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो, उसमें सब संग के बारे में ही वर्णन है। प्रभुपाद जी ने क्यों बनाया इस्कॉन? सिर्फ संग देने के लिए, हमारे लोग का संग। हम लोग बेस क्यों खोले हैं? ताकि हमको संग मिले। घर में तो आप सबका एक्सपीरियंस है ना कि हम कितना ही माला कर लेते हैं, कितना ही भजन कर लेते हैं, तो आप सबका एक्सपीरियंस है, तो ये मिला इसलिए है। ठीक है। तो इसमें ये पैराग्राफ, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण मार्ग में काम करे, कौन सा धर्म छोड़कर? यदि कोई स्वधर्म, यदि स्वधर्म की बात हुई कि ये नाम मिलेगा, तो उस धर्म को छोड़ के नेक्स्ट स्वधर्म का मतलब है सीधे सीधे कि कर्म फल के लिए किया हुआ कार्य। मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बताया कि जैसे इस काम करने पर माँ बाप भी है, भाई बहन, हाँ, सोसाइटी है, हाँ, कोई समाज कहते हैं, लोग कहते हैं, मतलब एकदम हो जाता है, तो उस समय लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या सही क्या गलत, तो क्या करना चाहिए फिर वैसे? देखो इसीलिए भगवान बता ही रहे। मैंने आपको पहले ही बताया, अर्जुन की 4 समस्याएं थी। पहला दया, जैसे हम लोग को आ रही है दया। दूसरा पाप, जैसे हम लोग को लग रहा है घर छोड़ देंगे तो पाप लगेगा, मतलब माँ बाप की सेवा ही नहीं की तो पाप लगेगा, है ना। तो भगवान बता रहे हैं ना अर्जुन को कि ये जो भी तुम सब सोच रहे हो ना, ये तुम्हारी दुविधाएं जो हैं सब दूर होंगी जब तुम योग में कर्म करोगे। और उसको सांख्य योग बता दिया भगवान ने, भैया वो सब आत्मा है। आज तुम्हारे मम्मी पापा हैं, अगले जीवन में नहीं रहेंगे, ना पिछले जीवन में थे, अगले जीवन में कोई और मम्मी पापा होगा। ये सत्य है। आप अपने साथ मम्मी को लेके नहीं जाओगे, मम्मी तू जा रही है मैं भी चलता हूँ, इतना ही प्रेम है तो जा के दिखाओ, है। और ये प्रेम, वो मृत्यु सही है तो छोड़ो, आपको अभी पता चल जाएगा 4-5 साल में, शादी कर लो। आप अभी सोच के देखो, इतनी फैमिलीज हैं जिसने शादी किया है, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, अलग हो जाते हैं ना, और बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा लो। हाँ, वो कलेश करती है, वो घर में कलेश करती है, वो वही नहीं जीने देती। तो हम जितना सोचते हैं ना कि मेरी जिम्मेदारी, मेरा 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 कर्तव्य है, मेरा स्वधर्म है, कोई स्वधर्म नहीं है, सिर्फ इंद्र तृप्ति है। उसी माँ को छोड़ेंगे। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कॉलेज चल जाते हैं, उनको प्रेम हो जाता है, बच्चियों को भी ऐसे प्रेम हो जाता है जैसे सोचती भी नहीं है। कुल की मान मर्यादा ये सबको मतलब ही नहीं, पिता के प्रेम का, माता के प्रेम का, शिक्षाओं का, संस्कारों कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ के चली जाती है ना। उसी प्रकार से जब पुत्र की शादी होती है तो जिस माँ को छोड़ता नहीं था, दामन से पकड़े रहता था, वो शादी होने के 2-4 साल बाद जब पत्नी बोलती है छोड़ दो उसको, तो छोड़ देता है। यस, क्योंकि अपना परिवार जो होता है ना सबको ज्यादा प्यारा होता है। हमारे पिता से जितना हमको प्रेम है ना, उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमको हमारे पुत्र से होगा, कहीं ज्यादा प्रेम पुत्र से होगा।
तो ये हमारा परिवार जब बन जाता है ना, हमारा अपना क्लोज, जब ये परिवार बन जाता है तो वो परिवार छूट जाता है। और ये नेचर है, ये स्वभाव है। आपके पुत्र से जितना आप स्नेह कर रहे हैं, आगे चल के जब उसका परिवार हो जाएगा, अब वो स्नेह आपको अपने पुत्र से नहीं मिलेगा, वो तो अपना अलग ले लिया, अब आप अलग रह गए। अब आप जिससे प्रेम कर रहे हो उससे विरह होगा आपको। बताओ, हमने इतना किया, पूछता भी नहीं है आजकल, कम से कम फोन कर ले, बात कर ले, करता ही नहीं। तो ये जीवन है, और इसी तरह से शरीर भी छोड़ना है। तो जो चीजें एकदम ट्रुथ है कि जो होनी ही होनी है, उसमें शोक नहीं करने का, बुद्धि लगाना, बुद्धि युग में काम करना, ये सब क्षणिक है। मम्मी पापा की रोने वाली बात है, तो एक हमारे यहाँ अभी कोविड के टाइम पे एक मेरे घर के बाजू में हमारे परिवार की हैं, उनका 5 बेटे हैं, 5 की शादी हो गई। कोविड में 5वां बेटा मर गया, 5वां बेटा मर गया। पत्नी को दुख नहीं होगा? बहुत दुख हुआ, और उनकी मम्मी को इतना दुख हुआ कि बात ही नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, आंसू सूख गए। 1 साल सबसे बात करती हैं, सबसे फोन पे बात करती हैं, मोबाइल भी देखती हैं, वीडियो भी देखती हैं। पत्नी की दूसरी शादी भी हो गई। तो अब सब प्रैक्टिकल हो गए, है ना, कि ठीक है, जीवन है, तो प्रैक्टिकल हो गया। अभी सब प्रैक्टिकल हो गए। जब यही बोल रहे थे कि भाई शादी करने को कुछ मतलब नहीं है, तब प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे थे। नहीं, जब हम बोल रहे थे कि चलो भजन करो, भक्ति करो, तो बोलते थे कि घर परिवार के लिए तो करना है हमें, नहीं तो पाप लगेगा। अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं। ये माया है, ये माया। हम भूल क्यों जाते हैं? भगवान की कृपा है कि हम भोग कर सके, इसलिए भूल जाते हैं। हाँ, अगर सोचो, अगर कोई कष्ट है और हम उसको भूल ही ना पाए, तो हम सुख का आस्वादन तो कर ही नहीं पाएंगे ना। इसीलिए भगवान कृपा करके भुला देते हैं, हमें पिछले जन्म को भुला देते हैं। क्यों? भगवान की कृपा है कि अगर हम भूलेंगे नहीं, मान लो पिछले जन्म में हम लोग इन्होंने मेरा खून किया था, मान लो पिछले जन्म में, और मेरे को याद आ जाए, तो मैं जीने दूंगा, है ना? खुद भी नहीं जी पाऊंगा, फिर इनको भी नहीं जीने दूंगा, ऐसे करूंगा ना। तो इसीलिए भगवान कृपा करके भुला देते हैं, हम भोग कर लें, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं। हाँ, यस, हाँ, तो हम लोग यही तो भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यही तो कह रहे हैं कि भोग जो है वो हमारे लिए है ही नहीं। भोग योनि जो है वो पशु योनि है। क्यों? क्योंकि उसमें पाप नहीं लगता भोग करने में। मनुष्य योनि में भोग करने में पाप लगेगा। यस, क्या स्वधर्म का श्लोक है इसमें, जैसे आपने बताया था कि जो बात यहाँ पे बताते वर्णाश्रम वर्णाश्रम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्युपेशनल ड्यूटी जो बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? ये तो वो है नॉर्मल जो हम करते हैं, कर्म कांड टाइप का, कि अभी जैसा जीवन चल रहा है ड्यूटी वाइज कर रहा है। जो ये हमारी ड्यूटी है कि मुझे अपने घर का ध्यान रखना है, ऑक्युपेशनल ड्यूटी। यस, इस चीज को हम हमेशा मेंटेन और कैसे रखें, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, सब भूल जाएंगे, तो सोए ही नहीं। देखो आगे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक बताएंगे, आगे ही आएगा श्लोक में। देखो परपट देख लो, अगले श्लोक का परपट देख लो, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि व्यवसायत्मिका बुद्धि होना ही पड़ेगा। देखो मैं तो अभी और कर सकता हूँ, 9 बजे तक खींच सकता हूँ क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको ऑफिस जाना है, इसलिए तो हमें सिंगल पॉइंटेड होना ही पड़ेगा, 1 पॉइंटेड।